मेरे बाद किसी और को अपना बनाकर देख लेना, तेरा ही दिल तुझसे कहेगा कि यार उसके वफा की बात ही कुछ और थी। मैं उसे हर गलत चीज से दूर रखना चाहता था, पर क्या यार, उसने मुझे ही गलत समझ लिया। तकदीर लिखने वाले एक एहसान लिख दे, मेरे प्यार की तकदीर में एक मुस्कान लिख दे। ना मिले जिंदगी में कभी भी दर्द उसको, चाहे उसकी तकदीर में मेरी जान लिख दे। सिर्फ खुशी में आना तुम, अभी तुम दूर रहो क्योंकि मैं परेशान हूँ। ये माना कि वो मेरा यार नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि प्यार नहीं है। कैसे उसे मैं दिल से निकालूं, हाय हाय वाह क्या, कैसे उसे मैं दिल से निकालूं। वो मालिक है इसका, किराएदार। लड़कियों की कदर सिर्फ शायर ही करते, वो हमारे लिए कहते हैं जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तुम दिन को रात कहो तो रात कहेंगे। जो मिल जाता है वो आम हो ही जाता है, खास वही है जो काश में है। सुना है कोई है नहीं तुम्हारे पास मन बहलाने, सुना है कोई है नहीं तुम्हारे पास मन बहलाने को। कहो तो भेज दो अपना दिल फिर से दुखाने को। मुट्ठियों में लिए फिरते हैं नमक आज के लोग, मुट्ठियों में लिए फिरते हैं नमक आज के लोग। अपने जख्मों को किसी हाल दिखाया न करो। बारिश की बूंदें खिड़की से अच्छी लगती हैं, सीलिंग से नहीं। क्या बात कि बारिश की बूंदें खिड़की से अच्छी लगती है, सीलिंग से नहीं। और खेलना है तो खिलौनों से खेलो, किसी की फीलिंग से नहीं। कुछ यादें याद रखना, कुछ बातें याद रखना। जिंदगी में हम तुम साथ नहीं रहेंगे, लेकिन हम कभी मिले थे, ये बात। गिरना भी जरूरी होता है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तब अपनों का पता चलता है। जिन्हें गुस्सा आता है अक्सर वो लोग झूठे होते हैं। मैंने दिन रात झूठों को मुस्कुराते देखा है। सीख रहा हूं इंसानों को पढ़ने का हुनर, ये सुना है चेहरे पर किताबों से ज्यादा लिखा होता है। पता है अजीब सा प्यार निभाए जा रहा हूँ मैं, ना तो साथ रह पा रहा हूँ और ना ही दूर जा पा रहा हूँ। जो अपना होता है वो कभी छोड़ के नहीं जाता, जो छोड़ के गया वो तुम्हारा अपना था ही नहीं, तुम समझ रहे थे। आप उसी को समझा सकते हैं जो समझना चाहता है, जो समझना ही नहीं चाहता है उसे आप कभी नहीं समझा सकते। जिससे मोहब्बत करो वो ना मिले तो उसे छोड़ा नहीं जाता, जिससे आप मोहब्बत करते हो अगर वो ना मिले तो उसे छोड़ा नहीं जाता। किसी को पा लेना ही मोहब्बत नहीं होता। और वो कहते हैं ना कि वक्त की तरह बन जाओ, वक्त की तरह बन जाओ, वक्त की तरह बन जाओ। कदर ना करने वालों को दोबारा ना मिलो। और कभी भी प्यार मोहब्बत में गुरूर मत करना, तुमसे बेहतर मिलते ही तुम्हें साइड कर दिया जाएगा, चाहे कोई भी हो। जब सामने आई असलियत उसकी, जब सामने आई असलियत उसकी, मुझे खुद की पसंद से नफरत हो गई। लड़के क्या होंगे ना, अगर कभी नहीं रखना होगा तो शायद बोल देंगे कि यार नहीं रखना था रिश्ता। लड़कियां पूरा क्रिएट करती हैं, एक हफ्ता 2 दिन की बात कम पैसे करके, मतलब एकदम से खत्म नहीं करेंगी लड़कियां। लड़की शायद दिल की अच्छी होगी इसलिए सोचती होंगी कि एकदम से इसको सदमा नहीं देंगे। हाँ, तो प्लान करती है लड़की। हाँ, लड़कियां प्लान करती है कि कैसे धीरे धीरे बिना दुख दिए। आपने किया है? हाँ। कैसा प्रोसेस है आप? जैसे मुझे बीच में कोविड का एक बहुत अच्छा बहाना मिल गया था। कुछ लड़के होते हैं जो छोड़ते नहीं है। तो मैंने कोविड में बोल दिया मैं घर पे मैं बात नहीं कर पाऊंगी, तो उससे बात करना धीरे धीरे कम हो गया। फिर मैंने बोल दिया अब मेरी शादी के लिए घर वाले बोल रहे हैं, तो अब शादी के लिए लड़का ढूंढ रहा हूँ। तो इसलिए दोस्तों जो मेरे भाई लोग देख रहे हैं, लाइफ में ना यार सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। कितने साल का रिलेशन था? 8 साल। ना करे 8 साल का रिलेशन, सीरियसली? जी मैं आपसे क्यों मजाक करूंगा। और 8 साल के बाद वो ऐसे चली गई? असल में एक फरमान है कि जब एक मर्द हाथ छुड़वा कर जाना चाहे ना, उसे रोक लो, शायद हो सकता है कि वो रुक जाए।
मगर एक औरत जब हाथ छुड़वा कर जाना चाहे ना तो उसे कभी ना रोकना, क्योंकि वो हाथ छोड़ने से पहले ही जा चुकी होती है। इसलिए ना मैंने पूछा ना उसने बताया। अपनी लिखी हुई एक बात बताता हूँ कि वो मुझे अपने मेहंदी भरे हाथ दिखाकर रोई। मैं किसी और की हो रही हूँ, वो मुझे ये बताकर रोई। और जब मैंने पूछा कि कौन है वो खुशनसीब, वो मुझे मेहंदी से लिखा नाम उसका दिखाकर। जब जाना उसने मेरे गिरते आंसुओं का सबब, वो मेरे गिरते आंसू अपनी हथेली पर सजा कर रोई। और गमे जुदाई से कहीं फट ना जाए मेरा सीना, वो खुद हंसते हंसते मुझे हंसा कर रोई। और शायद वाकिफ थी वो आखिरी मुलाकात की अहमियत से, इसीलिए फकत आखिरी बार वो मुझे अपने सीने से लगा कर रोई। कोई भी मर्द हो दुनिया का, कोई भी मर्द, अगर कोई बीवी या कोई गर्लफ्रेंड उसकी अपने एक्सेस के बारे में बात कर रही है, फिर उन लोगों के बारे में बात कर रही है जिनसे वो मिलके आ रही है, तो उसको बुरा लगता है यार। कुछ लोग इस बात से कभी अग्री नहीं करेंगे, पर ये सच है दोस्त कि जब एक औरत हद से ज्यादा मोहब्बत करने लगे ना, तो अक्सर मर्द धोखेबाज निकल जाते हैं। तुझे गुमान है कि मैं जानता नहीं कुछ भी, मुझे पता है कि रास्ता बदल रहे हो तुम। दिल धोखे में है और धोखेबाज दिल में। बड़ा भाई ताकत होता है आपकी, बड़े खुशनसीब हैं वो जिनके पास उनका बड़ा भाई है। अच्छा वो 5 झूठ बताओ जो लड़कियां लड़कों से बोलती है। मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। मैंने उससे बात नहीं की। मैं तुम्हें बिना बताए कहीं नहीं गई। मैंने उसका नंबर नहीं दिया। समझदार वो होता है जिसको पता है कि कहाँ बोलना है और कितना बोलना है। अगर आप चुप रहना सीख जाओगे ना, आप शांत रहना सीख जाओगे, तो जिंदगी की आधी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। बेहिसाब हसरतें ना पालिए, जो मिला है उसे समझिए। क्या बात है। मिल गया होगा कोई गजब का हमदर्द, वरना मेरा यार बदलने वाला नहीं था। उसने कहा कि शायद खुदा को ये मंजूर था, और खुदा ने कहा मैं तो मान जाता, मगर उसने तुझे मांगा ही नहीं। लड़की अपने बॉयफ्रेंड को अवॉइड करने लगती है ना, उसके सिर्फ 2 ही मतलब निकलते हैं, या तो उसको किसी ने पटा लिया। किराए के मकान को किराए के मकान इतना ही वैल्यू दिया जाता है, समझ में आया ना? इतना बस समझना रही है। कुछ रिश्ते किराए के मकान की तरह होते हैं, चाहे जितना सजा लीजिए आपका नहीं होगा वो। लेकिन अगर आप किराए के मकान को अपना मकान समझ जाते हैं, जिस दिन खाली करना होगा बहुत तकलीफ होगी। बेटर होगा डे 1 से समझिए आप। एकदम से मेरी आंख का नजारा बदल गया जब वो ठीक हो के दोबारा बदल गया। पहले लहजा बदला, फिर बातें बदली, आहिस्ता आहिस्ता फिर वो सारे तो खुश रहे हमेशा, बस यही दुआ है दिल से। कोई गम ना मिले तुझे, बस इतना ही मांगा है रब से। तेरी परेशानियां मुझे मिल जाए, तो मुस्कुराते रहे हमेशा, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। उसको मैंने रोता देखा, खुदा मैंने ये क्या देखा। अश्कों की वजह मैं था, मैंने खुद को गुनहगार देखा। बेबस आंखें ये देख भीग गई, जिंदगी ने ये क्या क्या देखा। हमने भी ये चीज सुनी है कि जिसके नसीब में जो लिखा होता है एक दिन उसे वो मिलता ही है। देखिए, जो नसीब का मामला है, मेरे ख्याल से आपकी उम्र में नसीब को नहीं मानना चाहिए। दुनिया में किसी को नहीं पता कि नसीब है या नहीं, और है तो कितना है। सब तुक्का लगा रहे हैं, मैं भी तुक्का लगा रहा हूँ, ठीक। इसलिए ये मान लीजिए कि कुछ ना कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जितना कंट्रोल में है उस पर पूरी ताकत लगाएंगे, पूरा डिसिप्लिन रखेंगे, तो हम अपनी किस्मत सबसे अच्छी लिख पाएंगे। सबसे अच्छी मेरा बाकियों से नहीं, मेरी जितनी अच्छी हो सकती है उतनी अच्छी लिख पाएंगे। किसी को धोखा देके ये मत सोचना कि वो कितना बेवकूफ था, ये सोचना कि उसे तुम पर कितना भरोसा था। कहते हैं ना इंसान हंसकर सीखता है, ना इंसान रोकर सीखता है। ना इंसान हंसकर सीखता है, ना इंसान रो कर सीखता ना इंसान हंसकर सीखता है, ना इंसान रोकर सीखता है। जब भी सीखता है या तो किसी का होकर सीखता है, या फिर किसी को खोकर सीखता है। वही है सूरतें